नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के नूह में जो आग लगी थी वो चाहे ठंडी होती दिखाई दे रही है, लेकिन अब पुलिस एक्शन पर सवाल उठाकर फिर से आग में पेट्रोल डालने का काम शुरू हो गया है। आज कई नए वीडियो सामने आए। एक तरफ पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर एक एक चेहरा पहचान रही है, उसको वेरीफाई कर रही है और इसके बेसिस पर आग लगाने वालों को, पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को मजहबी नजर से देखा जा रहा है। मेवात इलाके से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद समेत कई नेताओं ने इल्जाम लगाया कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को पकड़ रही है, बेगुनाहों को पकड़कर जेल में डाल रही है। नूह में हिंसा के बहाने मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अपने इल्जामात को सही साबित करने के लिए दोनों तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें हिंदू पक्ष के लोग फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिखाकर कहा गया कि फायरिंग तो दोनों तरफ से हुई, पत्थर तो दोनों तरफ से चले, हमला दोनों तरफ से हुआ, तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की क्यों? आज एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें मंदिर में छिपे शोभा यात्रा में शामिल हुए हिंदुओं पर गोलियां चलते दिखाई दे रही हैं। पहाड़ियों से फायरिंग की गई। यह इस बात का सबूत बताया गया कि भागकर मंदिर में छुपे लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई थी। एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक बहादुर महिला पुलिस अफसर श्रद्धालुओं को कवर देकर बाहर निकालते दिखाई दे रही हैं। वीडियो में देखा कैसे एडीजी ममता सिंह ने रात के अंधेरे में खेतों के कच्चे रास्ते से लोगों को बचा बचा कर निकाला। एक वीडियो मोनू मानेसर का भी है जिसमें वो कह रहा है कि उसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसने किसी को नहीं भड़काया। मैं आज ये सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगा, लेकिन बड़ी बात यह कि दोनों पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फायरिंग दूसरी तरफ से की गई। ये बात सही है कि हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि नूह के दंगे में नाम देखकर, पहचान करके लोगों को मारा गया। एक लड़का मुस्लिम हलवाई की दुकान पर सालों से काम करता था। उसका हिंसा से, दंगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। इसी तरह नीरज नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। नाम से वो हिंदू लगा, लेकिन आज पता चला वो असल में नीरज खान था, मुसलमान था। आज उसे सुपुर्द खाक किया गया। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि दंगाइयों ने उसे हिंदू समझ लिया था। जहां तक पुलिस के एक्शन पर उठे सवाल की बात है, तो मेरे पास उस दिन नूह में ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी है। उस एफआईआर में आबिद हुसैन ने लिखा है कि दंगाइयों की भीड़ ने अचानक हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, गोलियां चलाई, फिर नूह शहर के राम मंदिर में लोगों को घेर कर हॉस्टेज बना दिया गया। चारों तरफ से फायरिंग की गई। इस एफआईआर की पूरी डिटेल मेरे पास है, सारी वीडियोस मेरे पास हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसके आधार पर यह इल्जाम लगाया गया कि फायरिंग मंदिर में मौजूद हिंदुओं की तरफ से की गई और एक भी हिंदू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह वही वीडियो है 31 जुलाई की शाम को, जब नल्लड़ महादेव के मंदिर में शोभा यात्रा में शामिल हजारों हिंदू छुपे हुए थे और चारों तरफ से पहाड़ियों पर से फायरिंग की जा रही थी। ये उस वक्त का वीडियो है। इस वीडियो को आज सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। दावा किया गया कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा में शामिल लोग हथियारों से लैस थे और उन्होंने फायरिंग की, इसीलिए दंगा हुआ। दावा किया गया कि मंदिर में छिपे हिंदुओं ने सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर भी फायरिंग की। क्योंकि इल्जाम गंभीर था, वीडियो सामने था, वीडियो में मंदिर परिसर में मौजूद एक शख्स फायरिंग करते हुए दिखाई भी दे रहा है, इसलिए इसकी तहकीकात जरूरी थी। जब हमारे रिपोर्टर्स ने इस वीडियो के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि जो शख्स गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम अशोक बाबा है। अशोक बाबा फरीदाबाद का रहने वाला है, पेशे से वकील है। पता यह भी लगा कि अशोक बाबा गौरक्षक है, क्योंकि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में गौरक्षक शामिल हुए थे।
अब सवाल यह है कि अशोक बाबा हथियार लेकर क्यों आया और उसने फायरिंग क्यों की, गोलियां क्यों चलाई, वो किस पर फायरिंग कर रहा था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने अशोक बाबा को ढूंढा, उससे बात की और यही सवाल पूछे। अशोक बाबा ने माना कि वीडियो में वही फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक बाबा ने कहा उसने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की थी। फायरिंग क्यों की थी, इसके जवाब में अशोक बाबा ने कहा चारों तरफ पहाड़ियों से गोलियां बरस रही थी। अगर वो गोली न चलाता, फायरिंग न करता, दंगाइयों को यह डर न दिखाता कि मंदिर में सुरक्षा के इंतजामात हैं, उनको ये इंप्रेशन न देता कि पुलिस वहां पहुंच गई है, तो मंदिर में फंसी महिलाओं और दूसरे हजारों लोगों को सुरक्षित निकालना नामुमकिन हो जाता। इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। दरअसल ये वीडियो में राइफल है, ये मेरी अपनी लाइसेंसी वेपन है। मेरे पहले से ही ऑलरेडी कम से कम मैं 40 से 45 मुकदमों में गवाह हूं। उनमें अपने 5 से 10,000 50,000 तक के इनामी बदमाश पकड़े जा चुके हैं मेरी FIRs में, जिनमें मैं मुद्दई हूं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मेरे को वेपन, मेरा लाइसेंसी वेपन दिया हुआ है। उस समय मेरे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई थी। कम से कम 2 से 2,500 महिलाएं जो मंदिर में बंद थी, हमने देखा कि हमारी एक टुकड़ी IG ममता सिंह जी भी वहां पर आ गई हैं, अपने 10 से 20 पुलिस वालों को लेकर वहां पर पहुंची थी वो। और जैसे ही वो अंदर एंट्री करी है, कम से कम एक साथ 50 से 100 राउंड फायर धड़ाधड़, चारों तरफ से माहौल इतना बहुत गर्मा गया था, इतनी फायरिंग हुई थी वहां पर कि बचना किसी का नामुमकिन नहीं था। ऑन द स्पॉट हमारे एक आदमी को वहां पर गोली भी लगी है, मगर फिर भी मैंने अपनी सुरक्षा में और सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक हवाई फायर वहां पर किया था, जो मंदिर की सीमा के अंदर से मैंने वो किया था, ताकि वो कुछ लोग डर जाएं, जिससे कि हम बचाव कर पाएं। क्या ऊपर से पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी लगातार, आप लोगों ने देखा? और कितने लोगों को आपने करीब देखा होगा जो ऊपर से फायर कर रहे थे? हमने देखा कम से कम पूरी पहाड़ी की तरफ छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आदमी दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ पहाड़ियों के आदमी थे, वहां से फायरिंग की धड़ाधड़ आवाजें आ रही थी। कम से कम तकरीबन मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूं, मैं उनको गिन नहीं सकता। कम से कम 200 से 250 लोग थे। कुछ लोग उनमें से फायरिंग कर रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे वहां पर, और कुछ लोग ऐसा था वहां पे कुछ आग की गोले की तरह कुछ वहां पे गिर रही थी चीजें, उसको भी नहीं बता सकते किस तरीके से। बहुत ही भयावह मंजर था। अगर मैं एक फायर मैं नहीं करता तो वहां पर इतनी बड़ी लेडीजों की संख्या थी जिसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अशोक बाबा ने बताया कि मंदिर पर हमला करने वाले अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और वो इतने एग्रेसिव थे कि मंदिर में छुपे हुए लोग बेहद डर गए थे, क्योंकि हमला करने वालों के हाथ में खतरनाक हथियार थे, तलवारें भी थी। अब वहां पर लोग बाग सभी इस तरीके के इलिटरेट लोग लग रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ऐसे उपद्रवी लोग थे वहां पर जो इतना तेज तेज बोल रहे थे, जिनको हम सुन रहे थे वहां पर। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और लोग बाग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। बहुत शर्मनाक थी। मैं एज एन एडवोकेट भी एक अपील करना चाहूंगा, मैं सरकार से भी बोलना चाहूंगा, इसमें सारे प्रकरण में मेरे को लगता है कोई बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उसमें सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अशोक बाबा की इस बात पर यकायक यकीन कर लिया। इंडिया की टीवी की टीम ने, हमारे रिपोर्टर्स ने तहकीकात की, नू इंसा में दर्ज की गई FIR को देखा, जो दंगाई पकड़े गए थे उनकी रिमांड कॉपीज को पढ़ा। एक रिमांड कॉपी में बिल्कुल वही बात लिखी है जो अशोक बाबा कह रहे हैं। कोर्ट में पेश की गई इस रिमांड कॉपी में मंदिर कैंपस में मारे गए एक युवक अभिषेक के रिश्तेदार महेश की तहरीर अटैच की गई है। महेश ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि वो पानीपत से अपने कजन अभिषेक के साथ ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने के लिए नू गए थे। यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 3-4 हजार लोग नल्हड़ मंदिर में जमा हुए। 1-1:30 बजे यात्रा शुरू हुई, लेकिन नू में यात्रा पर हमले के बाद बहुत से लोग वापस भागते हुए घबरा कर मंदिर में आ गए। जो थोड़े बहुत पुलिस वाले वहां थे, उन्होंने मंदिर में मौजूद सभी लोगों को वहीं रुकने को कहा। उसके बाद शाम को करीब 5:30 बजे
800-900 लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ आने लगे। इन हमलावरों ने प्लानिंग के तहत साजिश के साथ मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके। उन हमलावरों में से कुछ लोग हथियारों से फायर करने लगे। महेश ने तहरीर में बताया कि वो अपने कजन अभिषेक के साथ मंदिर में एक तरफ खड़ा था। हमलावरों की भीड़ सामने से गोली चला रही थी। गोली चलाने वाले युवक आपस में बात करते हुए अपने नाम आदिल, अरशद, अजहरुद्दीन, शकील, जुनैद, जावेद, अहमद, शोएब, लंगड़ा, अल्ताफ, आमीन और इनाम बोल रहे थे। ये सब के सब मंदिर कैंपस को निशाना बनाकर गोली चला रहे थे। सबके पास वेपन थे, उनके पास तलवारें थी। दंगाइयों ने गोली चलाई, मेरे भाई पर गोली चलाई और वो वहीं पर गिर पड़ा। फिर गोली चलाने वालों में से एक ने आगे बढ़कर तलवार से उसकी गर्दन पर हमला किया। महेश ने कहा कि अभिषेक पर हुए हमले के बाद वो इतना डर गया कि उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश भी नहीं की। खुद अपनी जान बचाने के लिए महेश मंदिर में छिप गया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस की टीम आ गई तो गोली चला रहे दंगाई पास की पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से फायरिंग करने लगे। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने इस रिमांड कॉपी में कही की बातों को वेरीफाई करने के लिए महेश से बात की। महेश ने बताया उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। दर्शन करके वापसी चल चुके थे वहाँ से 12 साढ़े 12 के आसपास जी। और वहाँ से वापसी हम जहाँ मंदिर था वहाँ से थोड़ी दूरी पे चौक था एक, मतलब गांव से बाहर निकलने वाले थे, तो वहाँ पथराव शुरू हो रखा था। वहाँ पथराव शुरू हो रखा था। हमारी बस से पहले 5 या 7 गाड़ियाँ और थी जहाँ उन पे पहले पथराव हो रहा था। तो उसके बाद रास्ते बंद हो गए थे, उन्होंने गाड़ियाँ जला दी थी। उसके बाद फिर सबको बस से उतरना पड़ा। उसके बाद हम लगभग 2 घंटे तक आमने सामने रहे, पथराव हुआ। वहाँ पे हम 2 ढाई 3 घंटे तक लड़ते रहे, उनके साथ पथराव करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने हथियार चलाने शुरू करे। हम सिर्फ मंदिर की तरफ ही भागे वापसी, अपनी जान हम बचाने के लिए मंदिर की तरफ गए। मंदिर में जाने से पहले एक चौक है छोटा कॉलेज के पास, उनकी मस्जिद भी है वहाँ। हमने लेडीज़ों को सबको मंदिर में भेज दिया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज़ों को सबको मंदिर में भेज दिया। फिर वहाँ पे सब आगे खड़े रहे पथराव के लिए, मतलब क्योंकि वहाँ एक पीसीआर आई थी, उन्होंने हमें बोल दिया था कि भाई तुम ही कर सकते हो, भाई लड़ाई खुद की तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। पहले पथराव हुआ, फिर वहाँ से गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद भागने लगे सब। तो जो भागने वाले थे वो भाग गए थे। अभिषेक सामने ही था, वो भागा नहीं, वो सामने ही था। वो पथराव किए जा रहे थे, हम भी किए जा रहे थे। गोली लग रही थी, जा रही थी, तो मतलब गोली फिर सामने ही लगी है उसको बिल्कुल। कहाँ पे लगी थी? गोली छाती में लगी थी, बिल्कुल दिल के पास। अभिषेक के भाई ने बताया कि वो दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दंगाइयों ने अभिषेक को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। अभिषेक पानीपत के नूरवाला गांव का रहने वाला था। अभिषेक का शव कल देर रात नूर से पानीपत लाया गया। पूरा गांव अभिषेक के घर पर इकट्ठा है। परिवार वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो बच्चे को भगवान के दर्शन करने भेजा था, लेकिन बेटा तो भगवान के पास चला गया। अभिषेक के पिता सतपाल ने बताया कि अभिषेक खुशी खुशी शोभा यात्रा के लिए निकला था। जब आखिरी बार उनकी फोन पर अभिषेक से बात हुई उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में बेटे की मौत की खबर आई। अभिषेक के पिता ने कहा यह घटना दंगे की नहीं, देश के खिलाफ अपराध है। देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश है, इसलिए नूह में हुई हिंसा की जांच एनआईए से करानी चाहिए। 31 तारीख को निकला था जी सुबह के टाइम पे। और जी बस जब तो ठीक ठाक ही माहौल था, जब यहाँ तक गए थे पहले अपना गाड़ी यहाँ तक बस अड्डे के पास तक गाड़ी गई है, सभी साथ में गए थे जी। हाँ जी पूरे घबराए हुए थे हम तो जी। उस टाइम पे उसका फ़ोन नहीं मिला होता। 1 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी अभिषेक से, तब मैंने पहले फ़ोन कराया था तो उठा नहीं था, फिर उसने ही फ़ोन कराया था 1-1:30 बजे के लगभग सी। तो मैंने पूछा भाई कहाँ सी है, आके एक मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए और अब जब हम दूसरे मंदिर में जा रहे दर्शन करने के लिए। बस लास्ट टाइम पे अभिषेक से उसी टाइम पे बात हुई थी। जो भी आगे घटना घटी है आगे चल के ही हुई। जो भी मतलब इसके सभी दोषी है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, उनके साथ में मान लिया उनको इतनी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि मान लिया भाई आगे किसी और बच्चे के साथ में किसी ना हो।
अभिषेक की हत्या के विरोध में पानीपत में विरोध प्रदर्शन हुआ। आरएसएस और बजरंग दल के इस प्रोटेस्ट में अभिषेक को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। वीएचपी ने पानीपत बंद की कॉल दी। बड़ी बात है कि अभिषेक की मौत के लिए पूरे मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन अभिषेक की मौत पर पानीपत के मुस्लिम भाई भी गमज़दा हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। अभिषेक एसी रिपेयर करने का काम करता था, उसकी अपनी दुकान थी और उसका बिजनेस पार्टनर एक मुसलमान ही है। उसका नाम मोहसिन है। जिस दिन से अभिषेक की मौत की खबर आई है, उस दिन से मोहसिन अपने घर नहीं गया। अभिषेक के घर पर उसके परिवार वालों के साथ है। मोहसिन ने कहा कि अभिषेक के मन में मुसलमानों के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो सबकी मदद करने वाला अच्छा इंसान था, खुदा का बंदा था। मोहसिन ने कहा उसे इस बात का दुख जिंदगी भर रहेगा कि मुसलमानों पर अभिषेक की हत्या का इल्जाम लगा। एक ही साथ रहते हैं दुकान पे जी, ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा। हिंदू मुस्लिम का उसमें बड़ा भेद नहीं था जी। हम दोनों साथ में जाते थे जी, साथ में आते थे जी। बहुत अफसोस हुआ जी वो जब पता लगा जी। मैं तो उस दिन दुकान पे भी नहीं गया, मैं तो जब से यहीं पे हूँ उस दिन गए जी। हिंदू मुस्लिम के तो उसमें कुछ था ही नहीं जी ऐसा जी। उसके अंदर कुछ था ही नहीं भेदभाव जी। मेरे साथ था वो ठीक था, कोई ऐसा मतलब नहीं था। मैं ना मैं रखता था ये हिंदू है, ना वो रखता था ये मैं मुसलमान हूँ, ऐसा भेदभाव तो उसके अंदर था ही नहीं जी। वैसे पता नहीं वहाँ पे जाके क्या तो उनके साथ हुआ जी, क्या नहीं जी। उन्होंने ठीक नहीं करा जी वहाँ पे जी। 3 दिन पहले जब ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हमले की पहली खबर आई थी, तब इसका अंदाजा नहीं हो पाया था कि हालात कितने गंभीर थे। लेकिन अब उस दिन की घटना की जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको देखकर रूह कांप जाती है। हमलावरों के आगे पुलिस किस कदर लाचार थी। हथियारबंद जत्थे ने मंदिर में हजारों लोगों को घेरा हुआ था। वो पत्थरों, लाठी डंडों, सरियों के साथ साथ पेट्रोल बम से और असले से हमले कर रहे थे। मैं आपको उस दिन का एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो नल्हड़ मंदिर के ठीक सामने वाली सड़क का है। सामने जाने का रास्ता बंद था, पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी। गोलाबारी से बचने के लिए पुलिस वाले भी छुप रहे थे। वीडियो में कुछ लोग राइफलें और दूसरे हथियार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाथ में वेपन होने के बावजूद वो हमलावरों के आगे बेबस, लाचार दिखाई दे रहे थे। आदमी देख ले, ये भाई सामने सामने उधर देखो, ओ उधर पहाड़ी पे ऊपर, कहाँ बता, ओ ऊपर। भाई ना जाओ, आ रहे ये पहाड़ों पे बैठे भाई, फायरिंग करे दबा दो। अब मैं आपको 31 जुलाई का एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो नल्हड़ मंदिर कैंपस के अंदर का है। पहाड़ी से जो गोलियां चल रही थी, उनका निशाना यहां पर छुपे हुए लोग थे। जैसे ही गोलियां चलती, वैसे ही मंदिर में जमा लोगों के बीच भगदड़ मच जाती, दहशत फैल जाती। लोग बचने के लिए दीवारों की आड़ लेने लगते थे। उस समय शोभा यात्रा के साथ कुछ पुलिस वाले भी चल रहे थे, लेकिन हमलावरों के आगे वो भी लाचार थे। तभी हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने साथ पुलिस का एक दस्ता लेकर मंदिर में पहुंची और उन्होंने श्रद्धालुओं को बचाने के लिए मोर्चा संभाला। मंदिर में फंसे लोगों को बचाने के लिए एडीजी ममता सिंह उस दिन 15-20 पुलिस कर्मियों के साथ नल्हड़ मंदिर पहुंची। ममता सिंह ने जिस बहादुरी और संयम के साथ हालात का मुकाबला किया, जिस तरह उन्होंने मंदिर में फंसे लोगों को निकाला, उसकी हर किसी ने तारीफ की। आज ममता सिंह से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की। 31 जुलाई को क्या मंजर था, उन्होंने हालात का सामना कैसे किया, किस तरह लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला, ये सारे सवाल ममता सिंह से पूछे। एडीजी ममता सिंह ने कहा उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे गंभीर हालात कभी नहीं देखे। ममता सिंह ने बताया कि जब चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, निकलने का एक ही रास्ता था, उस पर भी दंगाइयों का कब्जा था। इसीलिए रात के अंधेरे में खेतों में पैदल चलकर मंदिर में फंसे लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में निकाला गया। ममता सिंह ने कहा कि पहाड़ियों पर जो दंगाई थे, वो पुलिस को भी निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे थे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि गोलियां किसी को लगी नहीं। जब मैं पहुंची हूँ तो वहाँ एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी।
2,500-3 हज़ार लोग फंसे हुए थे मंदिर में। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो है घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्ज़िट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटरेंस रहे। शाम के टाइम में 6 सवा 6 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियाँ बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे, सिंगल पे नहीं क्राउड पे करते थे, कि वहाँ पॉसिबिलिटी डैमेज की ज़्यादा होती क्राउड के ऊपर। तो क्राउड के ऊपर फायर को नज़र रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला और बच्चों को, बाद में बुज़ुर्गों को, और फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी, एसपी पलवल जो यहाँ मौके के थे, और हमारे डीजीपी साउथ रेंज थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़ियों बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा। तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया, क्योंकि नीचे एकदम से ज़मीन पे गिर गए थे काफ़ी महिलाएं। खड़ा करके सहारा दे करके फिर कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में बिठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया, एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस के द्वारा। फिर रात देर तक, लगभग 2-2:30 बजे तक, हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया की। आ रही थी उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ, और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियां जल चुकी थी पूरी? गाड़ियाँ पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट के काफ़ी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। तो वो रास्ता तो नहीं, खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से ही सबको लेके जाना पड़ा था। ममता सिंह की बात सही है। नल्लड़ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। वहां जाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों की गाड़ियां और बसें खड़ी थी। दंगाइयों ने उस रास्ते पर कब्जा कर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों का क्या हाल हुआ, ये वीडियो उसकी कहानी बयां करता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। अगर मंदिर में छुपे दंगाइयों को छुपे हुए रास्ते से न निकाला जाता, अगर ये दंगाई मंदिर को आग लगाने में सफल हो जाते, तो कितने लोगों की मौत होती, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी गाड़ी है, और यहाँ से 5-6 किलोमीटर तक लगातार गाड़ी। एडीजी ममता सिंह ने जो कहा उसमें सच्चाई है। इसकी तस्दीक नूंह के सदर थाने में आबिद हुसैन नाम के सरकारी अफसर की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर से होती है। आबिद हुसैन 31 जुलाई को शोभा यात्रा के रूट पर नूंह शहर में थाने में सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 259 आबिद हुसैन ने लिखवाई है। इसमें आबिद हुसैन ने कहा कि उनके साथ इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह भी ड्यूटी पर थे। अचानक एक समुदाय के 700-800 लोगों की भीड़ वहां आ गई। शहर में जगह जगह पथराव शुरू कर दिया गया और उन्होंने अवैध हथियारों से जानलेवा हमले किए, सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक खबर मिली कि नूंह के राम मंदिर के पास 400-500 लोगों की भीड़ ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल 35-40 लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। जब आबिद हुसैन और इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह मंदिर पहुंचे तो दंगाइयों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आबिद हुसैन के आदेश पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ वहां से भाग गई। आबिद हुसैन ने एफआईआर में कहा कि दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को बंधक बनाया, पुलिस के ऊपर गैर कानूनी हथियारों से हमला किया। इसलिए दंगाइयों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नूंह के जिस मंदिर को 31 जुलाई को हमलावरों ने घेरा था, गोली चलाई थी, उसके इंचार्ज एएसआई धर्मेंद्र ने एफआईआर नंबर 398 नूंह के सदर थाने में दर्ज कराई है। इस एफआईआर के मुताबिक एएसआई धर्मेंद्र अपने साथी दरोगा, सिपाहियों और होमगार्ड्स के साथ नल्लड़ मंदिर पर ड्यूटी कर रहे थे। दोपहर के समय एक खास समुदाय के 800-900 लोगों ने खेतों और पहाड़ों से धावा बोलकर मंदिर को घेर लिया। उनके हाथों में लाठी डंडे, पत्थर और अवैध हथियार थे।
वो असला लहराते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया, फिर गोली चलाने लगे। इससे होमगार्ड वीर सिंह, होमगार्ड त्रिलोक सिंह को गोली लगी और इसके बाद पुलिस की टीम ने हमलावरों को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काबू में नहीं आए। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद उनको रोकने के लिए सरकारी पिस्टल से हवा में फायरिंग की गई। तभी हमलावरों ने वहां खड़ी गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगा दी। ये सारे लोग अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इनमें लुकमान, साहिल, वाजिद हुसैन, जाकिर मुश्ताक के अलावा 800-900 अज्ञात लोग भी थे। गाड़ियों को आग लगाने के बाद ये नारे लगाते हुए वहां से चले गए। इसी तरह नूह में कुल 46 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल 139 लोगों को पकड़ा जा चुका है। आज दंगे के 19 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल जो एफआईआर मैंने आपको दिखाई थी उनमें इन सब के नाम थे। दंगे के आरोपियों शमीम, आबिद, वकील, ताहिर, तौफीक, सलीम, आरिफ, परवेज, शकील, साजिद, मौसम, अख्तर, आमिर, अकील, हाकिम, हारिस, आदिल फरीद और इरफान को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बड़ी बात यह कि अब पुलिस 31 जुलाई को हिंसा के वीडियो के फुटेज को खंगाल रही है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। इसके अलावा 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, झूठ फैलाने के वालों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। एडीजी ममता सिंह ने कहा कि नूह और दूसरे जिलों में जो हालात बने उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। इसी वजह से नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि आज पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक इंटरनेट से बैन हटा लिया था। इस वक्त सिचुएशन सभी जगह पर ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार संवेदनशील स्थानों पर अपने नियंत्रण और अपनी सुरक्षा प्रदान कर रही है। फ्लैग मार्च और गश्त की जा रही है। लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि आम जनजीवन बहुत जल्दी से, तेज़ी से अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट करके आए। सोशल मीडिया लगातार मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें बहुत से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से धार्मिक भावना या लोगों में एक गुस्सा या एक रिएक्शन होने की संभावना जग सकती है। तो उसको देखते हुए सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। जो भी पोस्ट गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है उनको सही करेक्ट फैक्ट्स को डाला जा रहा है, उनको डिलीट किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल है कि अब तक दंगे के आरोप में जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब मेहमद ने आरोप लगाया है कि पुलिस मुसलमानों को टारगेट कर रही है, बेगुनाहों को पकड़ रही है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस एमएलए आफ्ताब ने कहा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बना रही है। हम ये मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है इसके जो भी दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ की जाए और निर्दोषों को इस मामले में ना करा जाए, जबकि यहाँ नूह शहर में पूरे जो है मोहल्लों में जाके जो भी घर में मिला उसको भी उठा लाए। गाँव से भी शिकायत मिल रही है कि इस तरीके से मतलब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब कई जगह से नूह से भी, नगीना से भी, पुन्हाना से भी इस तरीके की शिकायत आ रही है कि पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है निष्पक्ष जांच करने के बजाय घरों में जा के धरपकड़ कर रही है। और मतलब लोग इतने खौफजदा हैं कि अपने घरों को छोड़ के जो है वो जंगलों में और उसमें अपनी रात बिता रहे हैं। तो मेरा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव का इल्जाम मेवात के एक और विधायक ने भी लगाया। चौधरी इलियास भी कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा दंगा मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वजह से हुआ, लेकिन अब कार्रवाई में नाइंसाफी की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चौधरी इलियास ने कहा कि उन्हें इस सरकार से मुसलमानों के लिए इंसाफ की उम्मीद है ही नहीं।
सरकार भी जो है वो इस तरफा कार्रवाई कर रही है। अरे भाई झगड़े में दो गुट होते हैं, ये खाली मेवों को गिरफ्तार आप लोग कर रहे हो हैं? ये हमारा कहना ये है कि जो गुनहगार है उनको करो, जो गुनहगार नहीं है उनको क्यों गिरफ्तार करते हो? कांग्रेस के विधायकों ने तो कह दिया कि पुलिस के एक्शन से लोगों में विश्वसनीयता खत्म हो रही है, बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन आफ्ताब अहमद ने यह नहीं देखा कि दंगे के बाद समाज में दूरियां कितनी बड़ी हैं, आपसी भाईचारा और भरोसा किस कदर टूटा है। नूह हिंसा का जो सच सामने आ रहा है वो दिल दहलाने वाला है। नाम देखकर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। नूह में जो 2 होमगार्ड दंगाइयों के बर्बरता के शिकार बने, उनमें एक नीरज थे। लोग का कहना है कि नीरज की हत्या नाम के चक्कर में हुई। दंगाइयों को लगा वो हिंदू है, लेकिन हकीकत में उसका पूरा नाम नीरज खान था। वो गुरुग्राम में गढ़ी गांव के रहने वाले थे। वैसे तो ये हिंदू बहुल गांव है, लेकिन यहाँ 50 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। आज ही गढ़ी गांव में नीरज खान को सुपुर्द खाक किया गया। नीरज खान के पिता का नाम चिरंजी लाल खान है। चिरंजी लाल खान ने कारगिल की जंग लड़ी थी। चिरंजी लाल ने कहा कि बेटा देश की हिफाजत करते हुए सरहद पर मरता तो गम न होता, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों ने अपने बेटे को मार डाला, ये बर्दाश्त के बाहर है। नीरज के पिता ने कहा वो तो रिटायर हो चुके हैं, नीरज परिवार का इकलौता कमाने वाला था, अब बेटे की मौत के बाद इस उम्र में वो नीरज के बच्चों को कैसे पालेंगे। सिर में काफ़ी चोट थी, इधर भी चोट थी, इधर भी चोट थी, मतलब बुरा हाल था। कुछ पोते हैं, ये पोती है, इनकी परेशानी में इनका पालन पोषण मैं कैसे करूँगा? 5-5 हज़ार की तो फीस चली जाती है इनके छोटे छोटे बच्चों की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको कैसे करूँगा मैं? इनको कैसे पालूंगा? मेरे तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है। रात को 9-10 बजे आता था, जब पापा सो गो मगन्ना में तेरे इंतजार में, जब वो आ जाता था मग बेटा सो जाना, दो रोटी खा ली। नीरज खान की वाइफ वकीला अपने शौहर का शव देखकर बदहवास है। वकीला ने कहा उनके शौहर का सिर फाड़ दिया गया था, इतने पत्थर मारे कि पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वकील ने कहा कि दंगाइयों ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, वो अब क्या करेंगी, किससे मदद मांगेगी, परिवार का बोझ कैसे उठाएंगी। चोट बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो सिर में ज़्यादा चोट, सिर फट रहा था, उसका सिर फट गया था और पूरा शरीर लीला हो रहा था, पत्थर तबार करा था ना, इस वजह। मेरा वही सहारा था कमाना, मेरा घर बंद हो गया ना। मेरे सास, मेरे पापा जी है वो बीमार रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार का यही मदद चाहिए कि मेरे बच्चों को, गरीब आदमी है, मेरे बच्चा ने मदद करे, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा कर लाओ था, हम खा लेते थे। मेरे लिए ड्यूटी का प्रबंध करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं इन बच्चों को पाल लूँ, अपना घर संभाल सकूँ, उसकी जिम्मेवारी लेना चाहूँ मैं इसके पापा जी की। जरा सोचिए, दंगाइयों ने नीरज की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसका नाम हिंदुओं जैसा था। इस तरह की कई कहानियां सामने आ रही हैं। नूह में शक्ति सैनी नाम के शख्स को दंगाइयों ने मार डाला, जबकि वो मुस्लिम मोहल्ले में रहता था। जिस मिठाई की दुकान पर वो काम करता था वो भी मुसलमान की थी। इलाके के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। शक्ति को पूरा भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका यकीन गलत निकला। नूह में 31 जुलाई को 34 साल के शक्ति सैनी की हत्या कर दी गई। शक्ति सैनी नगीना के शोएब मिष्ठान भंडार नाम की मिठाई की दुकान में मिठाई के कारीगर का काम करते थे। दंगाइयों को ये पता था वो हिंदू हैं। सोमवार शाम को अपने घर से निकले, रास्ते में दंगाइयों ने उन्हें किडनैप कर लिया, अनजान जगह पर ले जाकर पीटा और फिर हत्या करके घर से 2 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी को फेंक दिया। अब शक्ति सैनी के घर में, परिवार में सिर्फ चीखें हैं, सिर्फ दर्द है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में पिता की यादें हैं, आंसू हैं।
इधर पे भीड़ ने से मार डाला, बहुत बेरी में से मारा, चाकू वाकू से लाठी, जब तक टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गए। हमें इंसाफ चाहिए मेरी मम्मी के लिए। बहुत बेरी में से मारा, जब तक टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गए। नूह में क्या क्या हुआ, कितने परिवार बर्बाद हुए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए। हरियाणा के 5 जिलों में किस कदर हिंसा हुई, ये भी आपने देखा। अब सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बार बार दावा किया जा रहा है कि हिंसा के लिए मोनू मानेसर नाम का शख्स जिम्मेदार है, क्योंकि मोनू ने एक वीडियो जारी किया था, लोगों को नूह में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था और खुद भी इस यात्रा में शामिल होने की बात कही थी। दावा यह भी है कि मोनू मानेसर नासिर और जुनैद की हत्या के केस में फरार है। मुस्लिम समाज में उसको लेकर गुस्सा है, इसलिए उसका वीडियो वायरल होने के कारण हिंसा भड़की। आज इंडिया टीवी की टीम ने उस मोनू मानेसर को भी खोज निकाला, जिसे 5 महीने से राजस्थान की पुलिस ढूंढ नहीं पाई। इंडिया टीवी के संवाददाता सुनील कुमार ने वीडियो कॉल पर मोनू मानेसर से बात की। मोनू ने कहा कि नूह में हुई हिंसा के लिए उसको दोष देना ठीक नहीं है। उसने तो अपने वीडियो में किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। मोनू मानेसर ने कहा कि वो गौ तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाता है, इसी वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है। हमारा उस वीडियो में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे हम वीडियो में दोषी पाए जाए, या वीडियो में मैंने कोई भड़काऊ कही हो या किसी जाति विशेष या किसी समुदाय के बारे में कहा हो। मैंने कोई भी जाति विशेष या समुदाय के बारे में नहीं कहा और मेरा उनसे मतलब ऐसा कोई भाव भी नहीं है। और रही बात उसकी, हमारी शोभा यात्रा थी, उसमें मैं मौजूद ही नहीं था किसी कारणवश, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया था कि आप मत जाइए, तो मैं नहीं गया। फिर भी उन्होंने शोभा यात्रा पर इतना भयंकर पथराव किया। दूसरी बात, हमारे 2 होमगार्ड शहीद हो गए, हमारे बजरंग दल के साथी शहीद हो गए, पुलिस कर्मियों को गोली मारी गई है। एक एफआईआर मैं न्यूज पे देख रहा था, एफआईआर में लिखा गया है कि एक 800-900 लोगों की भीड़ पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर और अवैध हथियार लेकर और कैसे पुलिस पे फायरिंग की है। उनका मतलब चलो कोई बात है, उनकी लड़ाई मोनू मानेसर से हो सकती है, पुलिस के साथ तो नहीं। हमारे पुलिसकर्मी घायल कर दिए, इतने पुलिसकर्मी घायल करे हैं जो हमारे समाज और देश की रक्षा करते हैं, वो भी घायल कर दिए, उनको गोलियां मारी गई है। तो ये तो मैं समझता नहीं कि सारा मोनू मानेसर की वजह से हुआ है या मेरी कोई वीडियो की वजह से हुआ है। मेरी वीडियो से कुछ मतलब ऐसा कोई भी वीडियो आपने भी देखी होगी, मतलब जितने भी दर्शक है सभी ने देखी होगी, हमारे गुरुग्राम वासियों ने जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सबने देखी होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि हमारे मंदिरों में आओ, जल अभिषेक करो, और इस को तो मैं दोष नहीं पाता कि मतलब हमारे मंदिरों में आना गुनाह हो गया। मैं आज इस मामले पर हो रही सियासत की डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैंने आपको खुलकर बताया कि नूह में दंगा कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था। ये भी दिखाई दिया कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन इस खौफनाक दास्तान का एक दूसरा पक्ष भी है जो आपको और कोई नहीं बताएगा। नूह में 80% आबादी मुसलमानों की है। यहां मुझे एक ऐसे हिंदू परिवार के बारे में जानकारी मिली जिसे एक मुस्लिम फैमिली ने बचाया। इस हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार ने अपने घर में पनाह दी और जब दंगाई वहां पहुंचे तो परिवार के मुस्लिम नौजवान घर के बाहर पहरा देने लगे। इसी दौरान पत्थरों की चोट से घायल एक पुलिस वाले को भी उन्होंने अपने घर में छुपाया। और यह अकेला इंसिडेंट नहीं है, नूह में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, उन्हें शरण दी। इसी तरह गुरुग्राम में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, कई हिंदू परिवार ऐसे मिले जिन्होंने मुसलमानों को अपने घर में शरण दी, खतरा मोल लेकर उन्हें बचाया। कई हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों की दुकानों को जलने से बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। इसीलिए दंगों और मारकाट की बात करते समय इंसानियत को, एक दूसरे की रक्षा करने वाले फरिश्तों को भी याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह सामने आई, इस सारे झगड़े की जड़ में सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियोस हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई गई एंटी सोशल अफवाहें हैं। इनकी वजह से भावनाएं भड़की और फिर साजिश हुई, आग लगी
और नफरत की आग इस कदर फैली कि उस पर काबू पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को यह दिखाकर भड़काया गया कि मोनू मानेसर शोभा यात्रा में आया है, उससे बदला लेना है, उसने धमकी दी है। इसमें आधा सच और आधा झूठ था। सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को यह कहकर भड़काया गया कि शोभा यात्रा में हथियार लाए जाएंगे, मुसलमानों पर हमला होगा। आज भी इन्हीं बातों को हवा दी जा रही है। अगर ये अफवाहें इतनी तेजी से न फैली होती, इन अफवाहों पर लोगों ने यकीन न किया होता, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। आज जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं वो इसी बात का सबूत है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि कहीं भी कभी भी वायरल होने वाले वीडियोस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। इनकी बातों में ना आए। उन हिंदू और मुस्लिम परिवारों से सीखें जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के लोगों को पनाह दी, उन्हें बचाया। यही हमारी संस्कृति है। आज राजस्थान के भीलवाड़ा से एक दर्दनाक खबर आई। भीलवाड़ा के नरसिंहपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या करके उसके शव को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। 14 साल की लड़की बुधवार को बकरियां चराने गई थी, लेकिन जब शाम होने पर वो अपने घर नहीं लौटी तो घर वालों ने पहले तलाश की। जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो लड़की के घर वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। रात भर लड़की के घर वाले परेशान रहे, उसे कई जगह ढूंढा। आज सुबह फिर परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो एक कोयले की भट्टी में इस लड़की का चांदी का कड़ा मिला। वहीं पर उसकी चप्पल मिली। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की को मारकर उसकी लाश को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। जैसे ये खबर इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के लोगों और लड़की के घर वालों का कहना है कि हत्या के पहले उसका गैंगरेप भी किया गया। जिसने भी हरकत की उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लोगों की नाराजगी देखकर डीएम, एसपी और आईजी जैसे बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और लोगों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जैसे ही मामला सामने आया तो बीजेपी ने अशोक गहलोत की सरकार पर हमला किया। बीजेपी की एमपी दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान रेप कैपिटल बन चुका है, लेकिन अशोक गहलोत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया कुमारी ने कहा कि प्रियंका गांधी बेटी है, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर प्रियंका गांधी खामोश क्यों है? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में। महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं। आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है। ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, डूंगरपुर, हर जिले से कोई ना कोई घटना रोजाना सामने आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका जवाब कौन देगा? इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी पार्टी की मुखिया प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं सैर करने, घूमने, रणथंभौर, लेकिन क्या वो किसी भी परिवारजन को मिलने गई हैं? क्या किसी भी पीड़िता के परिवार को उन्होंने दिलासा दिलाया है? क्या नहीं दिलाया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या राजस्थान की लड़की लड़की नहीं है, इंसान नहीं है? उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? सवाल सीधे सीधे अशोक गहलोत पर उठे, प्रियंका गांधी पर उठे तो गहलोत सरकार की मंत्री शकुंतला रावत सामने आई। लेकिन शकुंतला रावत ने अजीब तर्क रखे। उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं सिर्फ राजस्थान में नहीं, दूसरे राज्यों में भी होती हैं। पूरे देश में महिलाओं से जुड़े अपराध होते हैं। अगर इसे रोकना है तो केंद्र सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसी घटनाएं ये पूरे देश में ही जो हो रही है दुखद घटनाएं हैं। भारत देश में कहीं भी होता है महिला का, वो भी महिला ही है भाई। दिल्ली में सरेराह काट रहे हैं, कहीं भी मार काट हो रही है, यूपी में हो रही है, एमपी में, वो भी महिला है, वो भी मेरे देश की महिला है। ये पूरे देश की घटनाएं, एक राज्य की, एक जिले की नहीं है। आत्मा रोती है तो पूरे देश में बहुमत में सरकार है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई ऐसा सख्त कानून बने जो पूरे देश का बने, किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं हो।
ऐसे कानून बनने चाहिए और पूरे देश में नहीं बनेगा जब तक ऐसी घटनाओं पे रोक नहीं लगाई जा सकती। हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझे लगता है कि शकुंतला देवी ने जो कहा वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैर जिम्मेदारी दिखाता है। महिलाओं को सुरक्षा देना, उनके खिलाफ अपराध करने वालों में कानून का खौफ पैदा करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और एक तरह से फैशन हो गया है, जब किसी एक राज्य पर बात आती है तो वो उसे दूसरे राज्य सरकारों के उदाहरण देकर छोटा करके दिखाना चाहते हैं। जब तक इस तरह के मामलों में राज्य सरकारों का रुख ऐसा बना रहेगा, तब तक बेटियों को न्याय मिलना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार से जुड़े उस बिल की जिसकी कई दिन से चर्चा है। आज लोकसभा में यह बिल बिना वोटिंग के वॉइस वोट से पास हो गया। 10 दिन से हंगामा कर रहे विरोधी दलों ने इस बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन वोटिंग से पहले वॉकआउट कर गए। उन्हें पता था उनके पास मेजोरिटी नहीं है। बिल के बारे में जो सवाल उठाए गए उसका तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन इसी दौरान विरोधी दलों के अलायंस की पोल खोल दी। अमित शाह ने कहा जो लोग 9 दिन से संसद में नारेबाजी कर रहे थे, आज सत्ता के लालच में बनाए गए गठबंधन को बचाने की मजबूरी में खामोशी से बैठे हैं। अमित शाह ने कहा इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों का नाम लेकर उन्हें बताया कि यह अलायंस कैसे अंतर विरोधों से भरा हुआ है। असल में ललन सिंह ने अमित शाह को छेड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्यों के हक छीनने के चक्कर में लोकलाज भूल गई है। बस इसके बाद तो अमित शाह ने जो हमला किया उसका विरोधी दलों के पास कोई जवाब नहीं था। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते वक्त सुबह भी अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया था। विपक्ष की तरफ से 2 इल्जाम लगाए गए। पहला यह कि सरकार का बिल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की नीयत से लाया जा रहा है, और दूसरा आरोप यह कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को तोड़ रही है। दिल्ली सरकार की सारी पावर छीनकर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, इसीलिए यह कानून बनाया जा रहा है। इस पर अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 239AA का मतलब भी समझा दिया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली को कितने अधिकार देना चाहते थे, ये बताया। इसके बाद ये भी कहा कि कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2015 में दिल्ली में ऐसी पार्टी की सरकार बन गई जिसका काम सिर्फ झगड़ा करना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार का कोई हक नहीं छीन रही। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहती है कि वो अपने करप्शन को छुपा सके, ढक सके।
2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है वो। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मजे की बात है कि कांग्रेस ने आज केजरीवाल से किए गए वादे को पूरी शिद्दत से निभाया। अमित शाह को सबसे पहले जवाब दिया कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमित शाह इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सवाल एक राज्य या एक बिल का नहीं है, सवाल देश के फेडरल स्ट्रक्चर का है जिसे मोदी सरकार खत्म कर रही है। अधीर रंजन ने कहा जो आज दिल्ली के साथ हो रहा है वो कल दूसरे राज्यों के साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं अपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। अधीर रंजन चौधरी के बाद बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी बोले। बिधूड़ी ने केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से कर दी। उन्होंने कहा केजरीवाल के अधर्म से दिल्ली को बचाने के लिए मोदी सरकार ये बिल लेकर आई। दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोग सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अब अध्यक्ष जी ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहां पर बैठा हुआ है। सर अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे दिन लोकसभा की कार्रवाई को देखा। होम मिनिस्टर जवाब के बाद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि बिल के सपोर्ट में अमित शाह के पास कोई वाजिब तर्क नहीं है। मोदी सरकार का ये बिल दिल्ली वालों को गुलाम बनाने वाला है। लोकसभा में केजरीवाल की पार्टी का सिर्फ एक सांसद है, लेकिन आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को भी मॉनसून सेशन के बाकी वक्त के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि सुशील कुमार रिंकू ने बिल का विरोध करते हुए पेपर फाड़कर स्पीकर के आसन की तरफ फेंका। लोकसभा में बिल पास होने के बाद राघव चड्ढा ने कहा अमित शाह के भाषण से यह साबित हो गया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसीलिए मोदी सरकार बहुमत का फायदा उठाकर दिल्ली सरकार का हक छीन रही है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था, 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी अगर कानून की नज़र से देखें तो दिल्ली के लिए लॉ बनाने का हक केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने संविधान में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया है। दुनिया के कई मुल्कों में जहां राजधानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां इसी तरह के कानून हैं, लेकिन हमारे यहां हर बात पर राजनीति ज्यादा होती है। दिल्ली के मामले में इतनी ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस बिल के विरोध को
एंटी मोदी मोर्चे की एकता का लिटमस टेस्ट बना दिया था। इसलिए इस बिल का विरोध करना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और लेफ्ट पार्टीज की मजबूरी हो गई। विरोधी दलों के अलायंस की पार्टियां केजरीवाल के इस टेस्ट में पास हो गईं, लेकिन अमित शाह ने आज ये कहा कि विरोधी दलों ने मोदी को हराने के लिए सत्ता के लालच में केजरीवाल का साथ तो दे दिया, लेकिन केजरीवाल किसी के नहीं हैं। कानून बन जाने के बाद केजरीवाल इस अलायंस में नहीं रहेंगे। आज मणिपुर से एक बार फिर परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बिष्णुपुर में आज मैतेई समाज के लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई। हालात ऐसे बन गए कि सुरक्षा बलों को टीयर गैस के शेल छोड़ने पड़े, हवाई फायरिंग करनी पड़ी। असल में चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में आज कुकी समुदाय के उन 35 लोगों के शवों को दफनाया जाना था जो मणिपुर की हिंसा में मारे गए थे। शवों को दफनाने के लिए चुराचांदपुर में तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच मैतेई समुदाय का एक ग्रुप बिष्णुपुर से चुराचांदपुर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। बिष्णुपुर में एक बफर जोन बनाया गया है, लेकिन जब मैतेई समुदाय के महिलाओं ने उस बफर जोन को पार करने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोका, सामने बैरिकेड लगा दिए। लेकिन मैतेई कम्युनिटी की महिलाओं ने बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, नारेबाजी की, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर असम राइफल्स, बीएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस फायर किए। इससे बात नहीं बनी तो सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग भी की। इस झड़प में 17 लोग घायल हो गए। इसके बाद एक बार फिर पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई। इसका असर इम्फाल में भी नजर आया। इम्फाल में कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसे वापस ले लिया गया। इस बीच चुराचांदपुर में शवों को दफनाने का प्लान भी टाल दिया गया है। मणिपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि फिलहाल चुराचांदपुर में स्टेटस को बनाए रखा जाए। कुकी समुदाय के लोगों से होम मिनिस्टर ने गुजारिश की है कि वो फिलहाल शवों को दफनाने के कार्यक्रम को टाल दें, जिस पर कुकी समाज के लोग राजी हो गए और अंत्येष्टि की प्रक्रिया को 7 दिनों के लिए टाल दिया गया। मणिपुर में हालात मुश्किल हैं। यह दंगे जैसी स्थिति नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने कोई आतंकवादी नहीं है। झगड़ा अपने ही लोगों के बीच है। मैतेई और कुकी समाज के बीच है। मैतेई भी अपने हैं, कुकीज भी अपने हैं और अपने ही दो समुदायों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जो किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती के काबिल तो नहीं है। और चूंकि सख्ती नहीं की जा सकती, इसलिए हालत को काबू करने में वक्त तो लगेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।